बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुनेद रियाज और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मैं आपकी तवज्जो ऐसे टॉपिक की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं जो कि पेक्टा की जानिब से जो है इसको बेहतर तरीके से जो है इसको मसले को हल नहीं किया गया और किताबों की एलोकेशन जो है वो लेट की गई, जिसका तमाम तर नुकसान जो है एमएमसी की मद में जो है वो पेक्टा बोर्ड को उठाना पड़ेगा। और ये एमएमसी की मद में क्योंकि हर साल 15% जो है वो बोर्ड को अदा करना होता है और 4 करोड़ किताबें अगर हर साल छापी जाती हैं तो उसकी एमएमसी की मद में तकरीबन 90 करोड़ रुपए जो है वो बोर्ड को अदा किया जाता है, जो कि मुकर्ररा वक्त पर किताबों की जो कोटा मुख्तस किया जाना था पब्लिशर्स को वो बर वक्त नहीं किया गया, जिसका तमाम तर नुकसान अब पेक्टा बोर्ड को उठाना पड़ेगा। अगर ये किताबों की एलोकेशन बर वक्त कर दी जाती तो इस वक्त सिंगल बुक जो है मार्केट में दस्तयाब भी होती और इसका नुकसान बोर्ड को भी ना उठाना पड़ता। अब जो सिंगल बुक जिसमें पहली जमात से 10वीं जमात तक की 4 करोड़ किताबें छापी जानी थी वो अभी तक उसका अमल ही शुरू नहीं हो सका और एलोकेशन जो है अप्रैल के दूसरे हफ्ते में की गई है, जिसकी वजह से अब किताबें जो हैं वो एलोकेशन होने के बाद अब वो पब्लिश होंगी। उसके बाद जो है वो मार्केट में आते आते उसको 2 से 3 माह लग जाएंगे। और दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि आइंदा साल तमाम क्लासेस का कोर्स जो है वो तब्दील किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये किताबें जो हैं आइंदा साल के लिए करामद नहीं होंगी। और पब्लिशर्स भी इन किताबों को छापने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि किताबों की एलोकेशन हर साल दिसंबर जनवरी में कर दी जाती है और फरवरी मार्च में ये किताबें मार्केट में आ जाती हैं। अब जो प्राइवेट पब्लिशर्स प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए ये किताबें जो हैं वो मार्केट में दस्तयाब नहीं, और वालिदैन ने जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी जानब अगर बात की जाए पेक्टा बोर्ड की, तो जब पेक्टा बोर्ड से ये रब्ता किया गया तो उनका कहना है कि इस तमाम तर मसले के ज़िम्मेदार वो खुद नहीं है बल्कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और मॉनिटरिंग अफसरान हैं जिन्होंने मॉनिटरिंग की और जो है गलत रिपोर्ट जो है महकमे को फराहम की। इस हवाले से अब तमाम तर सूरत हाल ये है कि जिन्होंने किताबें पायरेसी कर अभी तक जो है मार्केट में फ़रोख्त की, उन पब्लिशर्स के ख़िलाफ़ भी ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी और पायरेसी करके ये किताबें जो हैं KPK से छापी गई और जनूबी पंजाब में फ़रोख्त की गई, उनके ख़िलाफ़ भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी और किताबें जो हैं पायरेसी शुदा जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रही हैं और इसका तमाम तर नुकसान MMC की मद में पेक्टा बोर्ड को उठाना पड़ रहा है। अगर 4 करोड़ किताबों की बात की जाए तो इसका 15% जो MMC की मद में पेक्टा बोर्ड को मिलना था वो तकरीबन 90 करोड़ रुपए हैं, जो कि इस साल नुकसान जो है तो बोर्ड को उठाना पड़ेगा। वालिदैन का कहना है कि स्कूलों की किताबें जो कि प्राइवेट स्कूलों की सिंगल किताब होती है और जो सरकारी स्कूलों की किताब होती है वो जैकेट की सूरत में होती है और वो तमाम सरकारी स्कूलों में मुफ्त फराहम की जाती है, लेकिन जो भी सिंगल बुक होती है वो मार्केट में फ़रोख्त होती है और उनकी शॉर्टेज है। अगर पहली से 10वीं जमात तक की बात की जाए तो इसमें दीनियात, इस्लामियात, रियाजी और मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो मार्केट में इस वक्त नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही हैं तो वो पायरेसी शुदा हैं, वो डुप्लीकेट किताबें हैं और इसके जो सिक्योरिटी स्टिकर्स हैं वो भी मनपसंद पब्लिशर्स को बेचे गए हैं और इस हवाले से ताहाल उन मुतलका अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। इस हवाले से पेक्टा हुकाम का कहना है कि वो तमाम तर मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन इसका तमाम तर नुकसान उन वालिदैन को उठाना पड़ रहा है जो कि मार्केट से किताबें खरीद रहे हैं और उनको महंगे दामों जो हैं ये किताबें खरीदना पड़ रही हैं।